हेलो एवरीवन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ये परिचय की दृष्टि में कोई पुरानी नहीं है, कोई नया नाम नहीं है इसका। जब से इस मशीन का आविष्कार हुआ है, इस मशीन का आविष्कार एक एबिकस से स्टार्ट हुआ सन 1600 ईस्वी के आसपास से, और आज तक इसने पूरे विश्व में एक क्रांति सी मचा रखी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इस कंप्यूटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो कैसा भी फील्ड क्यों ना हो। प्रत्येक क्षेत्र में इसने अपनी जगह बना रखी है। बच्चों, वैसे तो आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता हैं चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, और हैं भी। 1833 में इन्होंने एक डिफेंस इंजन और एनालिटिक इंजन से एक डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत की थी। और आज आपके हाथों में जो कंप्यूटर्स है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1949 से 1954 के बीच में एक ENIAC कंप्यूटर के साथ में हुई थी। क्योंकि मैं इतिहास पे तो हिस्ट्री पे तो नहीं जा रहा, हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर्स क्या है, क्या वर्क करता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस कंप्यूटर की। प्रत्येक, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में इस कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में क्यों ना हो, रेलवे के क्षेत्र में क्यों ना हो, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ना हो, हवाई जहाज एरोप्लेन के क्षेत्र में क्यों ना हो, रिसर्च के क्षेत्र में क्यों ना हो। प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर्स ने अपना स्थान बना रखा है। तो एक सब्जेक्ट के तौर पर हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर्स आखिर ये क्या है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा की। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद द वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करती है। ज़्यादा कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरण की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करती है और उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस पे परिणाम दिखाती है। विद्युत की सहायता से चलने वाली ये मशीन गणितीय आंकड़ों को काफ़ी स्पीड के साथ में, शुद्धता के साथ में पूर्ण करती है। ऐसी ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। बच्चों, मैं जो यहाँ पर आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी मैं PDF आप लोगों को साथ में भेज रहा हूँ। ग्रुप में मैंने डाल दी है। उस ग्रुप पे इनके स्टेप बाय स्टेप नोट्स लें, चाहे वो 6th क्लास में हो, ख़ासतौर से 6th क्लास के लिए। 7th में भी इसका काफ़ी यूज है। 7th वाले बच्चे भी इसको नोट डाउन कर लें। देखिए, ये सिस्टम है पूरा कंप्यूटर का, इसको सिस्टम कहा जाता है। इस पिक्चर्स के माध्यम से मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, इसको देखेंगे कि ये प्रिंटर है, साथ में लगा हुआ मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं। ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। मॉनिटर, जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं इस पर डिस्प्ले होता है। कीबोर्ड की होती हैं अल्फ़ाबेटिक की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। इसके द्वारा हम जो इनपुट भेजते हैं, टाइप करते हैं, जो हमारा मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस है ये। इससे हम जो फोल्डर्स होते हैं, कर्सर हमारा होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं इससे। और ये जो दे रखा है CPU, सिस्टम यूनिट के नाम से जो जाना गया है, वो सिस्टम यूनिट यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का एक तरीके से दिमाग है। मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन विच ऑल प्रोसेसिंग इज कंट्रोल बाय दिस यूनिट। सेकेंड है प्रिंटर।
ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने टाइप किया बच्चों, टाइप करने के बाद सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में हमारे प्रिंटआउट के रूप में हमको देता है। ये प्रिंटर है, साथ में ये स्पीकर है। अगर हम कोई ऑडियो सुन रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, किसी के लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो इन्हीं स्पीकर के द्वारा हमारी कंप्यूटर्स की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। तो कुछ मेनली जो बेसिक पार्ट्स थे, इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे कंप्यूटर के, वो इस फिगर्स के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात करें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का अर्थ है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। बेसिकली इसका जन्म ही, कंप्यूटर का जन्म ही गणना करने के लिए हुआ था। मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, इसका जो आविष्कार एक एबेकस से हुआ था। एबेकस गणना करने का यंत्र था, और जो कि 1600 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद जो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिनका जन्म लंदन में हुआ था, हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। तो ये कुछ कंप्यूटर्स की हिस्ट्री थी। बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। इंग्लिश में कंप्यूटर क्या है? C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, E फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। कंप्यूटर कार्य करने की प्रणाली क्या है, कैसे कार्य करता है ये कंप्यूटर हमारा? मैंने बताया ये इनपुट रो डाटा को लेता है, सिस्टम यूनिट में उसकी प्रोसेस होती है, और उसके बाद ये परिणाम हमको दे देता है। ये कार्य करने की प्रणाली है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट करते हैं, उसके बाद ये CPU में उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये हमारा जो आउटपुट होता है, यानी कि मॉनिटर, उस मॉनिटर पे हमारे परिणाम को क्या कर देता है, ये डिस्प्ले कर देता है बच्चों। इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस का प्रयोग में लाते हैं, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश या डाटा को एंटर करते हैं। तो ये 3 हैं बच्चों, पढ़े ना इनको। देखिए, सबसे पहले कुछ विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। क्या विशेषताएं हैं? गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ी गति से कार्य करता है। मानव के द्वारा बनाया गया यंत्र है। हालांकि कंप्यूटर अपने आप में दिमाग नहीं रखता, सारे दिमाग जो भी काम करता है कंप्यूटर मनुष्य के द्वारा दिए गए कमांडों के द्वारा ही ये काम करता है, अपना माइंड नहीं लगाता है। तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ से कार्य करता है। भाई कंप्यूटर की हमने हेल्प क्यों ली? क्योंकि कार्य में तेज़ी लाना, कार्य को शुद्धता से करना, इसीलिए हमने इसका निर्माण किया था। ये लाखों निर्देशों को केवल 1 सेकंड में ही संग्रहित कर सकता है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी, शुद्धता। ये कभी गलती नहीं करता। आपको जो भी परिणाम देगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर आप ही ने कोई कमांड गलत दे रखी है तभी आंसर रॉन्ग देगा, अन्यथा जैसी आप कमांड देंगे उसके अनुसार ये रिजल्ट बिल्कुल राइट देता है, परिणाम बिल्कुल ठीक देता है। तो इसकी 100% एक्यूरेसी होती है, कभी ये गलती नहीं करता। परिश्रमी है, डायलिजेंस है, ये कभी नहीं थकता है, निरंतर कार्य करता रहता है। क्योंकि ये मशीन है, कोई थकने वाली चीज़ नहीं है। जब तक आप चलाइएगा ये निरंतर कार्य करता रहेगा बगैर थके हुए, सुबह से शाम तक। इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। निरंतर कार्य बगैर थके हुए निरंतर कार्य करता चला जाता है। नेक्स्ट, ये पहले और आखिरी निर्देश को समान एकाग्रता, ध्यान, मेहनत और शुद्धता से पूरा करता है। पहला निर्देश स्टार्टिंग में आपने किया था 4 घंटे तक, 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू ये काम करता रहेगा, शाम तक काम करता है, और लास्ट कमांड तक ये इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो बिल्कुल बनी हुई रहेगी। इसकी चौथी विशेषता है वर्सालिटी, बहुप्रतिबद्धता। आप जानते हैं कि आज का जो कंप्यूटर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर हो गया है, मल्टीमीडिया जिसे कहते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे उद्देश्य आज के कंप्यूटर्स में हो गए हैं। क्योंकि जब ये प्रारंभ हुआ तो केवल उद्देश्य इसका ये केवल गणना करना था बच्चों, और आज गणना ही नहीं, आज इससे सारा काम किया जा रहा है।
सारे दस्तावेज, ग्राफिक्स, वीडियो, ईमेल, इंटरनेट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कम्युनिकेशंस में बात करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो देखने में इसका प्रयोग किया जाने लगा, समझे। कैलकुलेशंस करने में इसका प्रयोग किया जाने लगा। प्रिंट आउट निकालने में इसका प्रयोग किया जाने लगा। टाइपिंग करने में इसका प्रयोग किया जाने लगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रोग्रामिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाने लगा। आज सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा, जहाँ तक हमारे भारत सरकार या पूरे विश्व के जितनी भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंटों में इसकी सहायता से ही काम हो रहा है। चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो परिवहन हो। बच्चों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जिस क्षेत्र में इस कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होने लगा है। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वर्सेटिलिटी हो गया है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गया है। थर्ड, उसके बाद आता है स्वचालित, ऑटोमेशन। मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन है। एक बार आप कमांड दे दीजिएगा, स्वतः ही वो नेक्स्ट प्रोसेस ले लेती है। इसलिए इसका जो एक विशेषता है इसकी, वो स्वचालित है। स्वचालित इसकी बहुत बड़ी खूबी है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण। एक कंप्यूटर मशीन अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से भी बातचीत कर सकती है। अगर हम अपनी कंप्यूटर मशीन को एक नेटवर्क में इस्टेब्लिश कर दें, एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दें, तो ये आपस में फाइलों का आदान प्रदान कर सकते हैं इसके द्वारा, या इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें तो हम कोई भी किसी व्यक्ति के पास ईमेल भेज सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी तरीक़ा की कम्युनिकेशन, गपशप या चैटिंग कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी हमारी इस कंप्यूटर्स में है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। एक बार हमने कोई भी डाटा स्टोर कर दिया, जब तक वो डाटा डैमेज हम नहीं करेंगे, वो डाटा हमारा बना रहेगा। क्योंकि इसकी जो मेमोरी है बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर मेमोरी को बनाया गया है, जो इसमें इंस्टॉल की जाती है। तो किसी भी प्रकार का डाटा या सूचना को हम इसमें संचालित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि इसका जो भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर कार्य की जो दोहराव से बचा जाता है। बार बार हमें कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हम एक बार उसमें स्टोर कर दिया डाटा, बार बार उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीय है। मैंने कहा कि ये कभी गलती नहीं करता, कभी थकता नहीं, इसलिए इस मशीन को हम भरोसेमंद मशीन कह सकते हैं। बहुत लंबा जीवन है इसका। कंप्यूटर चूँकि ये मशीन है, इसकी कोई निश्चित आयु नहीं होती है। ये एक बार अगर अच्छे कॉन्फ़िगरेशन से कंप्यूटर मशीन का निर्माण कर दिया जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक बगैर डैमेज हुए ये मशीन चल सकती है। नेचर ऑफ फ्रेंडली, प्रकृति के दोस्त। इसको हम प्रकृति के दोस्त, नेचर फ्रेंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं करता है। भाई कागज़ का इस्तेमाल अगर होगा कंप्यूटर में, कागज़ का तो जब इस्तेमाल होता है जब हम उसका हार्ड कॉपी के रूप में लेते हैं। अगर हमें हार्ड कॉपी नहीं लेती हैं तो हमें कागज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो नेचर से बनता है, प्रकृति से जिसका निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि प्रकृति की दोस्त के रूप में इसको देखा जा सकता है। डाटा का भंडारण करने के लिए भी कागजी दस्तावेज की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेमोरी है। मेमोरी सॉफ्टवेयर के रूप में इसमें डाटा स्टोर होता है, तब भी हम किसी भी कागज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें अपना कार्य करने के लिए इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। तब तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तक इंसान, मैंने कहा था इसमें स्वयं बुद्धि नहीं है, स्वयं इंटेलिजेंसी नहीं है, जब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है। अगर मनुष्य इस पर कमांड देगा, यूजर इस पर कमांड देगा, तभी ये कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। आप चाहे कितना भी आपका वर्क क्यों ना हो, जब तक इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक ये कार्य नहीं कर सकती। ये बुद्धिहीन मशीन है, इसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है। ये यूजर की बुद्धि से चलती है। यूजर जैसे जैसे कमांड इंस्टॉल कर देता है, यूजर जैसे जैसे प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है, जैसे जैसे लॉजिक
क्रिएट कर देता है, उस लॉजिक के अनुसार ही कंप्यूटर मशीन कार्य करती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ लिमिट होती हैं कंप्यूटर के मुख्य उपकरण के नाम। अब बात करते हैं इसके उपकरण कौन कौन से हैं। मेन पार्ट्स, तो मेनली दो पार्ट्स हैं इसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर का निर्माण किया गया है बच्चों। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर मशीन विच वी कैन टच एंड सी इज कॉल्ड ऑफ द हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिसे आप छू सकते हैं आसानी से, वो हार्डवेयर कहलाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर बाई विच वी कैन टच, लाइक माउस है, मॉनिटर है, इनको हम आसानी से छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं फिजिकल बॉडी कंप्यूटर्स की। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन इनटू द कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली सी। तो दैट इंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर। मॉनिटर के अंदर जो दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एनीथिंग एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन नॉट एनी वर्क। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का होना अति आवश्यक है। तो इन हार्डवेयर में दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं हार्डवेयर के, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं आखिर ये इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर पार्ट्स में जिन उपकरणों की मदद से, तो इनपुट उपकरण कई प्रकार के होते हैं। आखिर ये इनपुट है क्या। तो मीन्स ये हो जाता है कि कंप्यूटर में जो डाटा को भेजते हैं, गिवन इनटू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन गिवन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ द इनपुट। मतलब जो भेजा जाता है उसको इनपुट कहते हैं। और डिवाइसेस दैट मीडियम बाय विच वी कैन सेंड द एनी इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। इट इज ए हार्डवेयर पार्ट। तो ये हार्डवेयर पार्ट हो सकता है जिसके द्वारा हम कोई भी निर्देश कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, भेजते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। चलते देखते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले माउस होता है, कीबोर्ड होता है, माउस पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है जिसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड आता है कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, की से टाइप करते हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं और न्यूमेरिकल की होती है। मैथमेटिकल कार्य, रिटन वर्क जितना भी किया जाता है वो कीबोर्ड के द्वारा। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनपुट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड बोथ। स्कैनर आता है, स्कैनर में भी एक इनपुट डिवाइसेज होती है। एक आई मीन ये कह सकते हैं कि एक फोटो स्टेट मशीन की तरह काम होता है। इस पर हम कोई भी डाटा कंप्यूटर की में ट्रांसफ़र करते हैं इस मशीन के द्वारा। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइसेज है। ये गेम को कंट्रोल करने के लिए, वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइसेस का काम किया जाता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे हम अपने फिंगर से कोई भी टच करके वो डाटा हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वेब कैमरा हमारे जैसे मोबाइल में लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, तो हमारी फिगर जो होती है वो वेब कैमरे के द्वारा आप तक पहुंच जाती है, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, वो वेब कैमरा, हमारे मोबाइल में जो कैमरा लगा था उसको वेब कैमरा ही बोलते हैं। डिजिटल कैमरा है, तो डिजिटल कैमरा भी जो हमारी पिक्चर्स को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है और डिजिटलाइजेशन हमारी पिक्चर का करता है, तो वो डिजिटल कैमरा कहलाया जाता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट गिवन इनटू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन गिवन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ द इनपुट। और क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हो गया कि वी फाइंड द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, वी फाइंड द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ द आउटपुट। कंप्यूटर से जो परिणाम हमको मिलता है वो आउटपुट कहलाता है बच्चों। मान लीजिएगा हमने कीबोर्ड से कुछ दिया और मॉनिटर पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो आउटपुट हो गया है, ये कह सकते हैं। हमने 10+2 दिया और 12 लिख करके आता है, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट हो जाता है। तो कुछ डिवाइसेज होती हैं जो हमारा परिणाम को शो करता है। तो मेनली जो मेन पार्ट है आउटपुट डिवाइसेस का वो हो जाता है मॉनिटर। परिणाम भी मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, दैट मीन्स आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर से आवाज़ बाहर को निकलती है, कंप्यूटर की अंदर की आवाज़ बाहर हमारे कानों तक सुनाई देती है, दैट मीन्स स्पीकर हो जाता है। प्रिंटर तीसरा आता है। प्रिंटर मीन्स अब क्या हो गया ये कि
कंप्यूटर के अंदर जो टाइप किया हुआ डाटा है सॉफ्टवेयर के रूप में, उसे हार्ड कॉपी के रूप में हम बाहर निकालते हैं, पेपर में टाइप करने के बाद बाहर निकालते हैं, उसको हम प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी। तो कंप्यूटर में जितना भी हम टाइप करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के एक डिवाइसेस होती है जिससे स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, उसमें जाकर के वो डाटा स्टोर हो जाता है। मेमोरी कई प्रकार की होती है। कैश मेमोरी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत तेज़ी से काम करने वाला एडवांस मेमोरी कहलाया जाता है। मेनली फिर आती है प्राइमरी मेमोरी होती है, ये प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, रैम और रोम। ये इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें डाटा स्थायी नहीं रहता, इसमें डाटा अस्थायी रहता है। जब तक हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो डाटा आपको दिखाई देगा, और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, रैम के अंदर लिखा हुआ डाटा हमारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये अस्थायी मेमोरी नहीं है, इसलिए इसको रीडेबल एंड राइटेबल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकंड आता है रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, अर्थात विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रोम के अंदर क्या होता है, स्टोर की जाती है। प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं, ये मेमोरी अस्थायी होती है, सीपीयू का भाग होता है, पावर सप्लाई या काम खत्म करने के बाद डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसको ट्रांसफरेबल मेमोरी कहते हैं। ये मान लीजिए एक कंप्यूटर में हमने कुछ डाटा सेव किया और सेव करने के बाद हम दूसरे कंप्यूटर में वही डाटा देखना चाहते हैं, तो उस मेमोरी को उस कंप्यूटर से निकाल करके दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कोई मेमोरी होगी तो वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, वाईए मेमोरी जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी मेमोरी होती हैं, डीवीडी होती है, सीडी होती है, पेन कार्ड होता है, पेन ड्राइव होती है, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है। ये ट्रांसफरेबल मेमोरी है। हार्ड डिस्क को हम अपने कंप्यूटर से निकाल करके दूसरे कंप्यूटर में लगा लेंगे, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर है वो दूसरे कंप्यूटर में जाकर के हमको दिखाई देने लगता है। तो पेन ड्राइव होती है जिसे पीडी कहते हैं, वो भी क्या होता है, एक कंप्यूटर से हमने डाटा लिया और दूसरे कंप्यूटर में जाकर के उसको ओपन कर सकते हैं, दैट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी उसको कहलाती है। इसकी भी अपनी व्यवस्था, ये स्थायी मेमोरी होती है, डाटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है। इसको जब हम डिलीट कर, स्थायी मेमोरी इसलिए कहें कि जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे इस मेमोरी में से डाटा को, तब तक डिलीट नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसमें संग्रहित रहता है। थोड़ी कम होती है स्पीड, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जितनी कैपेसिटी मेमोरी की होगी, जीबी में, एमबी में, टीबी में, एनबी में, टेराबाइट में, तो उसी के अनुसार उसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बच्चों, ये हमारा आज ये पूरा हो जाता है, और आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट टाइम किसी समय लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।